नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। एक बार अशोक सम्राट कहीं भ्रमण पर जा रहे थे। उनके साथ सेनापति और बहुत सारे सैनिक थे। जा रहे थे कि रास्ते में एक फकीर की कुटिया मिली उनको। फकीर की कुटिया देख करके अशोक सम्राट अपने सेनापति से बोले कि तुम लोग यहीं ठहरो, मैं फकीर से मिल करके आता हूँ। और अशोक सम्राट उस कुटिया में पहुँचे और जो फकीर था उनके पैरों में गिर करके दंडवत प्रणाम किया। यह देख करके सेनापति को कुछ अजीब लगा, लेकिन पब्लिकली ये बात पूछ नहीं सकता था अशोक सम्राट से। जब वो महल लौटा तो सबसे पहले सम्राट से यही सवाल किया कि महाराज, जिसके चरणों में लाखों शिष्य झुकते हैं, वह अशोक सम्राट एक फकीर के सामने नतमस्तक हो गया, ये हमें अच्छा नहीं लगा। सम्राट अशोक उस समय कुछ नहीं बोले। एक दो रोज के बाद एक बोरे में को बांध करके और जो सेनापति इनसे सवाल किया था उसे दिया गया और बोले कि इसको बेच करके आना, शाम तक बाजार जाओ और इसे बेच करके आना। जब वह सेनापति बाजार में पहुंचा और बोरे का मुंह खोला तो उसमें एक भैंसे का सर था, एक बकरे का सर था, एक घोड़े का सर था और एक आदमी का सर था। 4 सर था उसमें। सबसे पहले तो घोड़े का सर बिक गया, उसके बाद बकरे का सर बिक गया, कहने का मतलब कि तीनों से सर उसका बिक गया। एक भैंसे का सर था, वो भी बिक गया। लेकिन आदमी का जो सर था उसे कोई नहीं लिया, कहा ये हमें नहीं चाहिए। शाम तक इंतजार करता रहा। जब अंधेरा होने लगा तो सेनापति मायूस होकर के उस बूढ़े को कंधे पर लिया, रखा और महल चला आया। और अशोक सम्राट से बोला कि महाराज, 3 सर तो बिक गए, लेकिन ये जो आदमी वाला सर है वो नहीं बिका। तो अशोक सम्राट कहे कि कल फिर से जाना बाजार में और इसे बेच करके आना। अगर नहीं बिके, कोई पैसे नहीं दे, तो फ्री में उसे दे करके आना। सेनापति फिर से बाजार गया, क्योंकि मना तो कर नहीं सकता था। गया, फिर से ट्राई किया बेचने का, लेकिन नहीं बिका। तब जो घोड़े का सर खरीदा था उसके पास गया कि भाई ये भी ले लो। उसने कहा कि ये आदमी का सर लेकर के हम क्या करेंगे, अगर मैं इसे ले भी लिया तो मैं मर्डर कर लाऊंगा और कल होकर के फांसी की सज़ा हो जाएगी। आदमी का सर किसी काम का नहीं है, ले जाओ इसे। जो भैंसे का सर खरीदा था उसके पास गया, वो भी यही बात बोला। बकरे का सर खरीदा था, वो भी कहा कि जल्दी से बंद करो, नहीं तो कोई आ जाएगा तो हम भी मारे जाएंगे, तुम भी मारे जाओगे। सेनापति घबराया और उसे लेकर के फिर से महल में आ गया और जो जो कहानी हुई थी, जिसके जिसके पास गया था, सारी बात अशोक सम्राट को बताया। तब अशोक सम्राट ने कहा कि याद है तुमको सेनापति, उस दिन जो हमने फकीर के सामने दंडवत प्रणाम किया था तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा था। तुमने कहा था कि आपके चरणों में लाखों सर झुकते हैं, आप क्यों झुका रहे हैं दूसरे के चरणों में। तो ये समझ लो कि अगर हमारे अंदर जान है, प्राण है, तभी इस सर की कीमत है। अगर कोई सर झुकाता है तो वह आदमी सर नहीं झुकाता है, अपने अहम को झुकाता है, अपने अहम से ऊपर उठता है। अगर जिसमें अहम होगा उसका सिर कभी नहीं झुकेगा। इसलिए अहम को मिटाने के लिए अपने से बड़ों के सामने, महात्मा के सामने, फकीर के सामने सर झुकाना जरूरी है, तभी तुम्हारा अहम मिटेगा। अगर
सर झुकना मतलब अहम को झुकाना। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।